कभी शादी विवाह के पवित्र बंधन को 7 जन्मों का साथ माना जाता था। रीति रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर कहा जाता था कि शादी के समय लिए गए 7 फेरे सिर्फ फेरे ही नहीं बल्कि 7 वचन भी होते थे। लेकिन बदलते समय ने इन रिश्तों की मर्यादा को ऐसे तार तार कर दिया है कि 7 जन्मों का बंधन 15 दिन भी नहीं चलता। पुरानी कथाओं में अक्सर हमने पढ़ा है कि कभी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सावित्री यमराज से भी लड़ गई थी। अब ये भावना भी केवल किताबों में लिखे बेजुबान शब्द ही रह गए हैं, क्योंकि आधुनिक पत्नी तो औरैया में प्रगति के रूप में जन्म ले चुकी है, जिसने अपने विवाह के महज 15 दिनों में ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही यमराज के पास पहुंचा दिया। मेरठ में मुस्कान के तौर पर भी एक महिला अपने पति, बेटी और समाज को धोखा देते हुए अपनी जवानी की मुस्कान शाहिल शुक्ला नाम के अपने प्रेमी पर लुटा रही थी और पति के ऐतराज करने पर अपने बेपनाह प्रेम करने वाली पति को ही प्रेमी से मिलकर टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया और ऊपर से उसमें सीमेंट भर दिया था। पति पत्नी के रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली संत कबीर नगर की राधिका को भी विवाह के 10 साल बाद गांव के विकास से ऐसा प्यार हो जाता है कि वो भूल जाती है कि 10 साल तक क्या बिना प्रेम के ही इन दोनों के 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेम में अंधी हो चुकी राधिका अपनी प्रेमी से शादी करने के लिए अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ देती है। ये अलग बात है कि बबलू बाद में अपनी पत्नी राधिका को उसके प्रेमी विकास से छीन लाता है। ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि भारत जैसे सांस्कृतिक और परंपराओं वाले देश में रिश्तों की मर्यादा प्रतिदिन कहीं न कहीं खंडित हो रही है। इसी कड़ी को विस्तार देते हुए अब एक और घटना इसमें जुड़ गई है, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां राहुल नामक युवक ने अपनी पत्नी वैष्णवी की शादी उसके प्रेमी से करवाई है। बताया जा रहा है कि यह कदम उन्होंने आपसी सहमति से उठाया है, लेकिन इस सहमति के पीछे छुपे सामाजिक और मानसिक दबावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल कासगंज जिले के छरियागंज थाना क्षेत्र का निवासी है और उसकी शादी 2 वर्ष पहले वैष्णवी से हुई थी। दोनों के बीच बढ़ते मतभेदों के चलते वैष्णवी उसे छोड़कर चली गई थी। राहुल का दावा है कि यह निर्णय पूरी तरह से स्वतः लिया गया है, यानी कि उन दोनों के निर्णय में किसी और का हस्तक्षेप नहीं है। वहीं वैष्णवी और उसके परिवार की भी इसमें सहमति है। हालांकि दोनों के बीच कानूनी रूप से तलाक की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और शादी शपथ पत्र के माध्यम से करवा दी गई है। ये घटनाएं केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने और पारिवारिक मूल्यों की गिरती स्थिति की ओर इशारा करती है। प्यार और स्वतंत्रता के नाम पर होने वाले ये निर्णय क्या वाकई स्वतंत्र सोच का उदाहरण है या फिर डर, हताशा और सामाजिक दबाव की देन? ये सवाल अब समाज को खुद से पूछना होगा। क्या नाम इनका था? अच्छा, ऐसी क्या वजह बनी उनको दूसरी शादी करनी पड़ी? पता नहीं, ये अपने आप छोड़ के चलेंगे हमको। कितना टाइम हुआ? 2 साल हुई शादी। अच्छा, आपके रजामंदी से ये सब हुआ है? हाँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।